हाय फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था बहुपदों के मूल ज्ञात करना यानी उसके शून्य ज्ञात करना। तो उसमें एक सवाल छूट गया था, उस सवाल को हम बता देते हैं। बहुत कठिन तो नहीं है लेकिन बताना ज़रूरी है। हो सकता है कुछ लोगों को मालूम हो और कुछ लोगों को मालूम ना हो। तो जैसे x² - 9 इस टाइप का कोई सवाल दिया गया हो, आपको क्वेश्चन दिया गया हो और उसका मूल्य ज्ञात शून्य ज्ञात करना या मूल ज्ञात करना हो, तो ये बहुत कठिन नहीं है। लेकिन ध्यान से देखिए, जैसे x² लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, मूल ज्ञात करने के लिए इस बहुपद को हम क्या करते हैं, शून्य के बराबर लिखते हैं। तो इसका दो तरीका ज्ञात करने का। एक तो ये है कि x यहाँ पर x² ऐसे रहने दें और -9 को क्या करें, इस तरफ लेकर चले जाएं। तो ये कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो इधर -9 है, इधर जाएगा तो ये +9 हो जाएगा और ये +9 हो जाएगा। तो इधर स्क्वायर है, जब इधर स्क्वायर है तो बराबर के इस तरफ आएगा तो ये पलट जाएगा, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। प्रत्येक पूर्णांक को हम एक हर उसका लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2 का बटे 1 लिख सकते हैं, 3 लिखा हुआ है तो 3 का बटे 1 लिख सकते हैं। लेकिन जब ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये 2/1 का क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 3 है तो 3/1 का क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √9 और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे, मतलब इसका रूट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा x ± 3, क्योंकि ये संख्या प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। कुछ लोग यही सोच रहे होंगे कि प्लस की बात तो समझ में आ रही होगी लेकिन माइनस की बात समझ में नहीं आ रही है। तो आइए उसको हम बताते हैं। जैसे मानते हैं कि यहाँ पर 3 × 3, तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 का +9 हो जाएगा। लेकिन -3 का गुणा और फिर -3 का गुणा आपस में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका और इसका माइनस, ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और ये 3 3 का 9 हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। इस तरह से कभी भी किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो उसको हमेशा क्या करते हैं, प्लस माइनस के साथ लिखते हैं, क्योंकि उस संख्या का माइनस में भी मान होगा और प्लस में भी मान होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसका एक दूसरा तरीका बता दें तब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया, इसको हम एक सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, a² - b²। तो इसका सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में होता है a - b। ये इसका फार्मूला होता है। तो उसी तरह से जैसा ये सूत्र है, इस रूप में इसको भी हम बना सकते हैं। तो x² - 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 3 का 9 मिल जाएगा हमें, बराबर 0। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये इसको हम इस तरह से तोड़ सकते हैं। तो इसको यदि हम a मान लें और इसको b मान लें तो ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर x² मिल रहा है, यहाँ पर a² है, माइनस माइनस, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर b का स्क्वायर है। तो इसका मतलब a बराबर हमें क्या मिल रहा है, x, और b बराबर हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो जहाँ जहाँ a मौजूद है वहाँ पर x हो जाएगा और जहाँ जहाँ b मौजूद है वहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये इसका फॉर्म बन रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + 3, एक ब्रैकेट में जैसे यहाँ पर लिखा गया, a की जगह पर x हो जाएगा और b की जगह पर 3 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x - 3, ये इसका क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा बराबर 0। अब एक बार बराबर इसको 0 लिख देंगे और एक बार इसको बराबर 0 के लिखेंगे, जिससे हमें x का मान मिल जाएगा। तो x + 3 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा, -3, क्योंकि जब ये इधर जाएगा तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। x - 3 = 0 हो जाएगा, x = कितना हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। ये दो सवाल हमें बताना था। नेक्स्ट चलते हैं बहुपदों से विभाजन एल्गोरिथम।
px से qx में भाग। तो आइए देखते हैं भाग देना। यहाँ पर हम आपको बताएंगे भाग की प्रक्रिया किस तरह से भाग दी जाती है। तो जैसा कि आप इसके पहले वाले क्लास में पढ़ेंगे, 6 में 7 में 8 में आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं कि एक छोटी सी संख्या को मतलब छोटी छोटी संख्याओं को भाग देना। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पर ये भाग का सिंबल मतलब भाग करने का एक तरीका है। तो जैसे यहाँ पर जो संख्या होती है उसे हम क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। यहाँ पर जो लिखा होता है वो भाज्य होता है और यहाँ पर जो होता है भागफल होता है और नीचे जो आता है लास्ट में क्या होता है, शेषफल होता है। अगर आप ध्यान से देखिए तो इसके पहले क्लास में जब हम छोटी छोटी क्लासों में पढ़ते थे, अब भी पढ़ते हैं, जब भाग देते हैं तो जो बाहर लिखा होता है, जो इस सिंबल के बाहर लिखा होता है उसे हम भाजक बोलते हैं। भाजक का मतलब होता है भाग देने वाला, यानी जिस संख्या से अथवा अक्षर से हम भाग देते हैं उसे हम भाजक बोलते हैं। और जिस संख्या अथवा अक्षर में भाग देते हैं वो हमेशा भाज्य होता है, बीच में इस तरह से लिखा जाता है। और भाग देने के बाद इससे जब इसमें हम भाग देते हैं तो भाग देने के बाद जो राशि हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। भाग देने के बाद प्राप्त फल को भागफल कहते हैं। और नीचे जो संख्या नहीं कटती, यानी जब पूरी तरह से कट भी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, जो शून्य आता है उसे हम शेषफल कहते हैं। जो नहीं कटता या पूरी तरह से कट जाता है तो शून्य आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। मतलब शेष बचने के बाद जो फल होता है उसे हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। इस तरह से हम आपको एक छोटा सा सवाल लेंगे संख्या के रूप में, उसके बाद हम आपको बीजीय व्यंजक का भाग बताएंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे हमें क्या करना है, हम 2 से हमें 12 में भाग देना है, यानी 2 से हम 12 में भाग करेंगे। तो यहाँ पर जो संख्या, एक बेसिक हम आपको बताते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर जो संख्या लिखी, मतलब जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं भाजक को, या तो ये संख्या इस संख्या के बराबर होगी। कहने का मतलब ध्यान से सुनना, इसको समझना, ये संख्या इस संख्या के बराबर होगी तब भाग जाएगा, या ये संख्या इस संख्या से छोटी होगी। बात को थोड़ा ध्यान से समझना, इसको आप कुछ लोग जानते भी होंगे। ये संख्या इस संख्या के बराबर होगी तब भाग जाएगा, या ये संख्या इस संख्या से छोटी होगी तब भाग जाएगा। यदि ये संख्या छोटी हो गई और ये संख्या बड़ी हो गई तो भाग नहीं जाएगा, तब वही क्या हो जाएगा, उसका शेषफल हो जाएगा। यानी मतलब कि भाग नहीं जाएगा। तो यदि हम भाग ले जाना चाहते हैं तो दशमलव लगा करके ले जा सकते हैं, लेकिन इसके पहले भाग नहीं जाएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे इसमें भाग ले जाना है तो ये कितना हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। तो जितनी बार इसका पहाड़ा इसमें जाएगा वो यहाँ पर लिखेंगे। मतलब ध्यान से देखिए, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम चिन्ह बदल देंगे और बदलने के बाद ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब इसके बाद ये नहीं जाएगा, मतलब ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भागफल हो जाएगा जो यहाँ पर 6 है, और ये क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, और ये हो जाएगा भाजक, और ये हो जाएगा भाज्य जिसमें हम भाग दे रहे हैं। तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। इसी तरह से इसी तरीके से हम आपको बीजीय व्यंजकों का भागफल बताएंगे और वो देखते हैं। और यहाँ पर एक बात और, जैसे हम जिससे भाग दिए हैं 2 से, इसमें भाग दिए तो हमारा क्या आया, भागफल 6 आया। तो 6 का गुणा यदि हम 2 में कर देते हैं हमें पुनः यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। यदि इसका गुणा करने पर ये संख्या प्राप्त नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है, हमारा भागफल गलत है, पूरी तरीके से सही नहीं है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं बीजीय व्यंजकों का भाग देने।
पी एक्स इक्वल टू दिया एक्स प्लस 2, दूसरा दिया है क्यू एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, ये दिया है। ध्यान से देखिए, अब हम बीजीय व्यंजकों का भाग करने जा रहे हैं, तो हमें पी एक्स से क्यू एक्स में भाग देना है। तो इससे हमें इस अक्षर से, इस व्यंजक से हमें इस व्यंजक में भाग देना है। तो देखिए ये भाग देने वाला है, इसमें हम इससे हम भाग देंगे इसमें, तो जिससे हमें भाग देना उसको हम बाहर लिखेंगे और जिसमें भाग देना है उसको हम अंदर लिखेंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, ये हमारा भाज्य हो गया, ये हमारा भाजक हो गया, और भाग देने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वो भागफल होगा, और जो नीचे प्राप्त होगा शेष, उसे हम शेषफल कहेंगे। तो देखिए आपको इसमें भाग देने के लिए एक बेसिक तरीका ये समझना है कि जैसे यहाँ पर x प्लस 2 है, यदि यहाँ पर x प्लस 2 है और यहाँ पर कितना है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि पहली संख्या 2x स्क्वायर पहली जो संख्या और अक्षर है वो पूरी तरीके से कटनी चाहिए। आपको इस तरह से इसमें अपने मन से वो अक्षर और संख्या चूज करनी है जिससे हम इसमें गुणा करें, तो गुणा करने के बाद हमें यही प्राप्त हो, और पहली संख्या जरूर कटे, दूसरी कटे या ना कटे इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहली संख्या और अक्षर पूरी तरीके से कट जानी चाहिए। तो हम इसमें किस संख्या अथवा अक्षर से गुणा करें कि 2x स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हम एक x है, यहाँ पर हमें लाना कितना है x स्क्वायर लाना। यदि हम यहाँ पर 2x से गुणा कर दें तो ध्यान से देखिए x का गुणा यहाँ पर है, x यहाँ पर, x यहाँ पर, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, एक घात इसकी और एक घात इसकी, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पर 2 मौजूद है, यहाँ पर 1 है, कोई संख्या नहीं लिखी है, तो इसका मतलब इसका गुणांक कितना है 1 है, और 1 का गुणा जब 2 से होगा तो 2 कम 2 में मिल जाएगा। इसका मतलब 2x स्क्वायर ये मिल गया, इसका मतलब ये मान आ गया, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। एक बार इसका गुणा इसमें हुआ तो इसी के साथ प्लस 2 है, तो एक बार इसका गुणा इसमें भी होगा, और इसके बाद भी कोई अक्षर और संख्या होगी तो उसमें भी इसका गुणा होगा, और गुणा करने के बाद उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो 2x का गुणा जब इसमें होगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये प्लस 4x आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे नेक्स्ट, ये प्लस में है तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब तक चिन्ह नहीं बदलेंगे तब तक हम इसको घटा नहीं सकते अथवा जोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पर क्या है 2x स्क्वायर माइनस में, तो जितना ये प्लस है उतना ये माइनस है, तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। अब इस चिन्ह से हमें इससे कोई मतलब नहीं, अब हमें ये चिन्ह देखना है जिसको हमने बदल दिया है या नहीं परिवर्तित किया है। तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4x ये बड़ा है और ये छोटा है, मतलब संख्या की बात करें, ये कितना हो जाएगा 4x में से जब x घटेगा तो कितना आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस ये प्लस है, तो 4x में से x जब माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, ये 3x आ जाएगा, और वो भी चिन्ह के साथ। हम देखेंगे कि किस संख्या का चिन्ह लगाएंगे, इसका लगाएंगे या इसका लगाएंगे, मतलब कि इन दोनों में तुलना करेंगे, जो संख्या बड़ी होगी हम उसी का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर 4x बड़ी है और ये 1x छोटी है, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा। अब हर स्टेप पर एक अक्षर अथवा संख्या उतारेंगे जो यहाँ पर मौजूद होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 उतर जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या करना है भैया, हमारे ये यहाँ पर मौजूद ये -3x, हमें अब नेक्स्ट -3x लाना है। तो -3x प्राप्त करने के लिए हम इसमें किस संख्या से गुणा करें कि -3x आ जाए। तो यदि हम माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस मौजूद नहीं है, तो -3 से गुणा कर दें
क्योंकि यहाँ पर एक ही एक्स लाना है और एक एक्स यहाँ पर पहले से मौजूद है, तो 3 का गुणा यहाँ पर होगा तो ये कितना हो जाएगा -3x, और इसका गुणा इसमें भी होगा तो ये माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर अब चिन्ह बदलेंगे घटाने के लिए, तो ये प्लस है, सॉरी ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब इस चिन्ह और इस चिन्ह से हमें मतलब है, इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये जितना माइनस में है उतना ये प्लस में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये -5 और ये +6, तो जब 6 + 6 में से -5 माइनस होगा, यहाँ पर +1 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा भाजक, और ये हो जाएगा भाज्य, और ये हो जाएगा भागफल, और ये हो जाएगा शेषफल। ये आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। इसको थोड़ा सा आप देखने के बाद यदि समझ में कम आता है तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखना, वीडियो को रोक करके फिर से देखना, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा सा कम समझ में आ रही होंगी। आप इसको ध्यान से फिर से अपने मन से क्लियर करना, समझ में आ जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 3x -2 ये भाजक है, और भागफल इसका 3x³ + 10 x² -14x + 9। ये हमारा दूसरा सवाल है, दूसरा क्वेश्चन है। इस तरह से देखते हैं कि अब हमें इससे इसमें भाग देना है। यदि इस व्यंजक से इस व्यंजक में भाग देना है, तो जैसा आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा है, बिल्कुल वही तरीका, वही सटीक तरीका इसमें भी हम लागू करेंगे। क्योंकि जैसे यहाँ पर 3x³ है, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या और अक्षर को ढूंढेंगे कि जिसका इसमें गुणा करें। क्योंकि क्या होता है यहाँ पर कि 3x² पहली अक्षर और संख्या पूर्ण रूप से कटनी चाहिए, ये इसका नियम होता है कि पहली संख्या जरूर कटनी चाहिए, दूसरी वाली कटे या ना कटे, मतलब ये पूरी तरीके से कट जानी चाहिए। यहाँ पर 3x मौजूद है, यहाँ पर हमें लाना क्या है 3x³, तो इसमें हम कितने से गुणा करें कि 3x³ हो जाए। यहाँ पर 3 मौजूद है, 3 मौजूद है, x की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर लाना कितना है, क्यूब लाना है। तो यदि हम x² से गुणा कर दें तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये आपको भी पता होगा। तो x² एक घात यहाँ पर, तो गुणा में घातें जुड़ती है, 1 और 2 मिलकर के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 3x³, क्योंकि इसका गुणांक क्या है 1 है, और यहाँ पर गुणांक है इसका 3 है, तो ये 3 कम 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इसमें जब गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा -2x²। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये पहली संख्या पूरी तरीके से कैंसिल आउट। अब दूसरा क्या हो जाएगा 10x² ये भी है, 2x² ये भी। एक बात ध्यान से समझिएगा कि जब तक x² के साथ नहीं होगी तब तक ना ही उसको हम जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, लेकिन जब तक इसकी घात इसके घात के बराबर नहीं होगी, मतलब चर राशियों के घात जब तक आपस में बराबर नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, तब तक ना ही उनको जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। इस बात को क्लियर रखना। तो 10x² में से +2x², ये भी प्लस में ये भी प्लस में, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x²। तो अगले स्टेप पर एक संख्या ये भी उतर जाएगी
-14x। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, 12x², इसको पूरी तरीके से हमें विभाजित करना है, काट देना है। तो हम इसमें किस संख्या और अक्षर से गुणा करें कि 12x² आ जाए। तो ध्यान से देखिए, x पहले से मौजूद है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, +12 लाना है ना, तो +4x, क्योंकि यहाँ पर एक x पहले से मौजूद है। तो x का जब गुणा x से होगा तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसकी एक घात और इसकी एक घात, x² आ जाएगा, और 4 ये और 3 ये, तो 4 तिहाई ये 12 हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब एक बार इसका गुणा इसमें भी होगा, तो 4 का गुणा जब 2 में होगा कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। x यहाँ पर है, यहाँ पर x मौजूद नहीं, तो यहाँ पर x आ जाएगा। अपान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, ये पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो -14x + 8x, ये माइनस में है, एक प्लस में। जब एक प्लस में होगा कोई भी और एक माइनस में होगा कोई भी, तो दोनों संख्याएं आपस में घट जाएंगी। कहने का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम माइनस में कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा ये माइनस। नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा, जब 14 में से हम 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभी +9 बचा हुआ है, ये कितना हो जाएगा, +9 आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या लाना भैया, यहाँ पर -6x लाना है। तो -6x प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, -2 से गुणा कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा। 2 का गुणा जब इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। इस चिन्ह से देख करके हम ये चिन्ह परिवर्तित नहीं करते, हम नीचे वाले चिन्ह को देख करके ही चिन्ह का परिवर्तन करते हैं। तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये चिन्ह और ये चिन्ह देखेंगे, अब ये कैंसिल आउट, और ये क्या है, प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये +9, ये -4, जब माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा, +5 आ जाएगा, क्योंकि जो संख्या बड़ी है हम उसी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। यदि समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को फिर से रोक करके रिपीट कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाजक, भाग देने वाला, ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, और ये क्या होगा, जिसको हम भाग दे करके प्राप्त किए हैं, ये भाग फल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, शेष फल हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा भागफल का सवाल कंप्लीट हो गया। यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारा अगला वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। धन्यवाद, थैंक यू।